फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर प्रतिदिन जो है नोट जो है सभी सब्जेक्टों के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के उपलब्ध करवाए जाते हैं और इसके साथ ही हर दिन बनने वाले वीडियो को भी इस लिंक पर अपलोड किया जाता है। और यहाँ पर रोज के रोज जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी यहाँ पर हम क्या करते हैं रोज के रोज अपलोड करते हैं। और अगर किसी को ऑफलाइन हमसे क्वेरी चाहिए तो यहाँ पर 9694610364 पर कर सकते हैं। और इसी के साथ कोई हमारे साथ में ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए हमारा एड्रेस है जो BSNL ऑफिस मानजी के हत्ते के पास मंडो रोड पावटा सर्किल के आगे जो है जोधपुर में मिल सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स 365 जिसमें आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो लेते हैं आज का टॉपिक, नाभिक्स नहीं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और एक बात और खास बात यह है कि हर संडे को जो है यहाँ पर एक चैप्टर का जो है पूर्ण रूप से जो है पढ़ाया जाता है और उसके साथ ही उसका रिवीजन भी कराया जाता है। तो उसका जो नाम है संडे 365, इसमें आप ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को स्पीडली और या फिर फटाफट रूप से उस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, वो किस तरह से उनको हल किया जाएगा वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो है कि हमारे पास में स्ट्रक्चर दिया है और एक क्वेश्चन होगा कि नाम दिया होगा उसे स्ट्रक्चर बनाना। दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं। जनरली जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको संरचना दी होती है, उसका नाम लिखना होता है। मैक्सिमम टाइम यही प्रश्न टाइप में पूछा गया है। कभी कभार जो है नाम देकर उसका IUPAC का स्ट्रक्चर बनवा लिया जाता है। ठीक है, तो देखो आप लोग, हमने पहले बातें की हैं कि कार्बन की संख्या, हमें सबसे पहले इनके लिए ये बातें पता होनी चाहिए। कार्बन 1 है तो क्या नाम देंगे, 2 है तो क्या नाम देंगे, 3 है तो 4 है तो 5 है तो 6 7 8 9 10, कम से कम हमें 10 तक तो आने ही चाहिए। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है तो इसको बोलते हैं मैथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रोप। एन वेन अभी कुछ नहीं लगाना, सिर्फ संख्या याद करो और उसका नाम याद करो। ब्यूट बोलेंगे 4 को, इसको पेंट बोलेंगे, इसको हेक्स बोलेंगे, इसको हेप्ट बोलेंगे, इसको ऑक्ट बोलेंगे, इसको नॉन बोलेंगे और इसको डेक बोलेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हमें कम से कम पहले पायदान पर आनी चाहिए बातें। ये अगर बातें याद हो जाएंगी तो फिर इनका नाम देना आसान होगा। फिर देखो कि कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ये 3 टाइप जो है कार्बन के हो सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बनिक अणुओं में IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमें कार्बन की श्रृंखला ही मिलेगी। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्क कितने कार्बन का है प्लस उसके नीचे लगा देंगे एन, एल्क प्लस एन नाम हो जाएगा, जिसको कह देंगे एल्केन। क्या कह देंगे, एल्केन। अगर यहां पर डबल बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न ईन लगाते हैं तो ये हो जाएगा एल्क प्लस ईन, एल्कीन हो जाएगा। कितने कार्बन की वो नाम आ जाएगा वहां पर। ठीक है, और यहां पर एल्क के साथ में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसको आइन लगा देंगे अनुलग्न, तो ये नाम हो जाएगा एल्काइन। और यहां पर इनके अणु सूत्र भी हमें थोड़े से पता होने चाहिए कि अणु सूत्र, सामान्य सूत्र जो होते हैं इनके क्या होते हैं, CnH2n+2 अगर होता है तो वो एल्केन का सूत्र होता है। अगर CnH2n है केवल, ये प्लस का 2 नहीं लगा हुआ है, तो उसे एल्कीन बोलेंगे, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा ये वाला। और CnH2n-2 है तो वो एल्काइन का सामान्य सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा नाम ध्यान होना चाहिए। इसके साथ और भी खास बात एक कि एल्केन जो होता है, आगे लेते हैं पेज पर, वो पहले समझते हैं, उसके आगे आएंगे वापस। यहाँ पे एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र हमने लिखा CnH2n+2। ठीक है, एक एल्केन में लेता हूं CH3CH3। ठीक है, तो यहां पर ये सूत्र क्या बन गया, C2 है ना, कार्बन 2 है तो H यहां पर कितने लिख दिए हमने, 6 लिख दिए। तो बोलो ये सूत्र की सत्यता होती है कि नहीं होती है, होती है ना, कि यहां पर 2 लिखे तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए। तो कार्बन की संख्या कितनी रही, 2। तो 2 के लिए शब्द कौन सा यूज किया, अभी 2 कार्बन के लिए एथ यूज किया, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, एन, तो बोलेंगे ए और न, नाम हो गया एथेन। ठीक है, तो एल्केनो से ही एल्किल बनता है। एल्किल का सूत्र क्या होगा, एल्किल, किसी भी एल्किल या आड़ समूह का सूत्र क्या होता है, एल्किल आड़ समूह का सूत्र, इसमें से एक H कम कर दो, यहाँ 2n+2 है ना, उसे 2n+1 कर दो, तो CnH2n+1
अब ये जो सूत्र है वो किसी एल्किल समूह के लिए बोला जाएगा। जैसे अगर एक कार्बन का एल्केन होता तो बोलो एल्केन के लिए सूत्र क्या बनता? अब मैंने कार्बन 1 लिखा है तो यहां पर जो है 1 लिखूंगा तो यहां पर भी 1 लिखूंगा मैं, तो H कितने जोड़ूंगा? अच्छी तरह देखो, N बराबर यहां कितना है? कार्बन कितना है? तो यहां पर क्या लिखूंगा N की जगह? तो 2 एकम प्लस, तो क्या लिखूंगा? ये तो है एल्केन मेथेन, मैंने एल्केन का पूछा अभी, ये मेथेन है, मैं एल्केन की बात कर रहा हूं ना। अब इसी से एल्किल बनता है। अगर इसका नाम मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा? एल्केन के रूप में क्या बोलूंगा? मैथ प्लस एन, मेथेन हो गया। ध्यान से समझना इसको, मेथेन। और इसी में से मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूं इस तरह से, तो ये वाला सूत्र की सत्यता होती है कि नहीं होती? बोलो। कार्बन 1 है और 1 2 एकम 2 प्लस 1 कितने हो गए हाइड्रोजन? 3 हो गए, और एक संयोजकता खाली पड़ी है तो इसे कहेंगे CH3। तो जब एक कार्बन को आपने मेथेन बोला तो उसका एल्किल समूह के रूप में क्या नाम बोलेंगे? मेथ प्लस इल। ठीक है, तो इसमें अनुलग्न क्या लगाया आपने? अनुलग्न इल लगाया, इल। एल्केन के नाम के पीछे इल लगाया, यहां पर आपने अनुलग्न एन लगाया था। ठीक है, यहां पर अनुलग्न एन लगाया था, एन, और यहां पर इल हो जाएगा। तो मेथेन से अगर मेथिल बनता है तो एथेन से क्या बनेगा? प्रोपेन से क्या बनेगा? ब्यूटेन से क्या बनेगा? पेंटेन से क्या बनेगा? पेंटिल, और 6 से हेक्सेन से हेक्सिल बनेगा। तो एल्केन और एल्किन में किस चीज का अंतर होता है? एक अंतर होता है, वो क्या होता है? सूत्र देकर बताओ क्या अंतर होता है दोनों में? इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, किसमें? एल्किल। और एल्किल कोई भी हो, कितने भी कार्बन का, उसी को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हो? आर समूह बोलते हैं उसको, आर समूह। ठीक है, तो अब इसके करेंगे हम यहां पर नामकरण। देखो यहां पर आयुपेसी का पहला रूल है कि कितने कार्बन है उनको गिनो, एक श्रृंखला में जो जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे जुड़े हुए आपस में। फिर उनका होता है नंबरिंग, 1 कितने हैं? 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो 4 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला। तो 4 कार्बन को क्या नाम दिया था अभी? ब्यूट। फिर देखना कि इसमें कहीं बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं है तो फिर सिंगल बॉन्ड है तो ये एन लगाएंगे, अनुलग ए और ये न, ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन। दूसरा देखें CH3CH2CN, तो यहां पर देखो ये कोई क्रियात्मक समूह आ गया साइनो, जो वरीयता क्रम में आता है, हमने वरीयता क्रम बनाया है, तो उसमें ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। तो अब इसको नाम देंगे कार्बन, कार्बन कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रोप, एकल बंद होने के कारण ये ए और ये न, प्रोपेन। और इसका साइनो का जो अनुलग्न होता है वो नाइट्राइल होता है, तो प्रोपेन नाइट्राइल नाम होगा इसका, प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं, ये नहीं, 1 2 3 4 ये भी हो सकती है, तो अपन सीधे वाली लेते हैं। ठीक है, ये वाली श्रृंखला लेते हैं। तो अब इसको देता हूं नाम नंबर, तो 1 2 3 पर चल रहा है, इधर से चालू हो तो 1 2 पर ही आ गया, तो कम बड़ा हमें सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 और 4। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ब्यूटेन, लेकिन एक प्रतिस्थापी भी यहां पर सिलेक्शन के बाद में बार बढ़ा है, ये वाला। तो नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर कौन सा क्रिया प्रतिस्थापी है? मैथिल है, तो वो बोलेंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल, और फिर नाम इसका पूरे कार्बन ब्यूट प्लस एन, 2 मैथिल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? और ये हो गया ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन आपका। अब एक और देते हैं ये कि COOH को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह के रूप में अनुलग्न ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल। तो कार्बन पहला ये क्रियात्मक समूह का यहाँ पे शामिल होगा। हमेशा कहीं पर भी क्रियात्मक समूह में कार्बन आ रहा है, चाहे CN आता है, चाहे CONH2 आता है, चाहे C2H5OH में कार्बन आता है, तो वो सभी के सभी कार्बन जो है शामिल होते हैं। तो 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए शब्द ये रहा, तो प्रोप। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, तो एन प्रोपेन, और इसका अनुलग्न ओइक अम्ल, तो ये ओ, ये ई, ये ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया, आयुपेसी नाम हो गया। तो ये 4 एग्जांपल तो इसके हो गए। और अब जो है हमने नाम से बनाना है स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो हमने पहले बात की है कि सबसे पहला काम होता है कि इसमें कार्बन ढूंढो कहां पर कितने मिल रहे हैं। ये यहां से मिलेंगे कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन मिलेंगे। तो कार्बन सबसे पहले इसको लिख दो, 6 के कारण 6 कार्बन लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 6 कार्बन। अब नंबरिंग करो फिर कि ये मैं 1 नंबर इधर दे रहा हूं तो 2 इसको दूंगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक है। किधर से भी करो, हमें नंबरिंग पहले करनी जरूरी होती है ऐसा काम करते समय, ठीक है। फिर नंबर 2 पर क्या आया है, मेथिल का मतलब ये कार्बन है, 2 पर एक बार और आ गया, अच्छा ठीक है, ये और ये कार्बन कर दिया हमने। अब यहां पर कोई भी काम हमें नहीं करना है, केवल और केवल हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 4 को ध्यान में रखते हुए हमें बाकी का हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। इसका 1 पूरा हो चुका है तो पीछे 3 रह गए, इसका 1 पूरा हो गया तो 3 रह गए, यह 3 रह गए और यहां पर भी 3 रह गए, क्योंकि चौथी संयोजकता इसमें यहां पे पूरी हो रही, बाकी 3 यहां से हाइड्रोजन से करनी होगी, ठीक है। क्यों करनी होगी, क्योंकि ये एक प्रकार का एन है, एल्केन है। हेक्सेन का मतलब है एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो अब इसके पास में तो चारों संयोजकता इसकी पूरी हो गई, इसके पास में 2 रह गए, तो यहां हो जाएगा CH2, यहां हो जाएगा CH2 और यहां भी हो जाएगा CH2। ये इसका पूरा नाम हो गया। हमने देखें अगला, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। इन मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो पहले एक बॉन्ड तो बनाए, क्योंकि ये तो हो गई होगा हमेशा, इसके बाद में डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड बनाया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर 1 नंबर पर आ रहा है, तो 1 नंबर यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, इन हो गई है। फिर इसमें बाकी संयोजकता रह गई 2, क्योंकि 2 तो यहां पूरी हो गई। इसकी 3 पूरी हो चुकी है, केवल H लिखेंगे, इसकी 2 पूरी हुई तो 2 लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे। ये IUPAC का एक और सॉल्यूशन हो गया। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का मतलब क्या हो गया, चक्र बढ़ेगा, चक्र बढ़ेगा, तो वो तो बात की बात है, पहले कार्बन ढूंढो कितने हैं। प्रोपेन का मतलब 5 कार्बन कैसे हुए, 1, 2 और 3। हमेशा ध्यान रखना, एक चक्र के निर्माण के लिए कार्बन के न्यूनतम 3 अणु चाहिए, 3 कार्बन परमाणु चाहिए, ठीक है। उसके 2 है तो कभी चक्र बढ़ ही नहीं सकता। तो फिर एन है, तो एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर क्या हो गया, ये चक्र का निर्माण हो गया और बाकी का हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पूरी हो रही है, तो CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन हो गया। यहां पर देखो 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, बोलो कार्बन की संख्या कितनी, 5 है। तो 5 है तो यहां पर क्या करेंगे हम, 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5, नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5। अब 2 और 4 पर कुछ है, 2 और 4 पर पहले लाइन खींच दो, ये 2 है और ये 4 है, लाइन खींच दी हमने। चाहे हम यहां से चलते तो भी 2 पर आता और ये 4 पर आता, और इधर से चले तो भी ये 2 और 4 पर आएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5, तो यहां से चलता तो भी क्या किस पे आता, ये 4 पर आ जाता एक, और एक आता 2 पर, और इधर से चले तो भी 2 और 4 पर आ रहा है, ठीक है। यानी कहीं से भी आप नंबरिंग करो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर है कौन सा, 2 बार आया सेम, कौन सा है, क्लोरो है, तो क्लोरो के लिए हम ये Cl लगाते हैं, Cl। रिमेनिंग जो है हाइड्रोजन से पूर्ण पूरक करें, 3, यहां पर 1 2 3 पूरा हो गया तो H रह गया, यहां पर 2 हुए पूरे तो H2 रह गया, यहां पर 1 H रह गया और यहां पर H3 रह गया। इस तरह से इसका ये नामकरण कर दिया जाएगा। ये कुछ आसान से एग्जाम्पल थे IUPAC से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।